जय हिंद फ्रेंड्स, राजू मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जियोमेट्री का टॉपिक है रेखा एवं कोण, सबसे शुरुआत का टॉपिक है। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए हैं उसे हम लेकर आए हैं। पहला, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ये दो बिंदु दिया हुआ है, जब इसे मिलाएंगे तो रेखा खंड का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर रेखाखंड है। ऑप्शन में और भी दिया हुआ है, इसके बारे में समझते हैं। समानांतर रेखा क्या है कि जब दो रेखाओं को ड्रा करेंगे तो ये अनंत तक न मिले तो ये समानांतर रेखा कहलाती है। किरण क्या है कि एक ही बिंदु से जब दो रेखाएं खींचते हैं तो किरण का निर्माण होता है और इसके बीच में जो है कोण बनता है, ये कोण कहलाता है। प्रतिच्छेदी रेखा, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले दो समानांतर रेखा खींचते हैं और एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि जो आमने सामने का कोण होता है तिर्यक रेखा के काटने के बाद, तो ये समान होता है, ये सही है। ठीक है। बी ऑप्शन दिया हुआ है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण का युग्म का माप समान होता है। तो ये अंतःकोण हो गया, ये अंतःकोण हो गया, ये अंतःकोण हो गया, ये अंतःकोण हो गया। ठीक है। अब कह रहे हैं कि समान होता है, तो ये समान नहीं होता है। ये दोनों का माप जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है। यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सही आंसर है। और भी ऑप्शन दिया हुआ जिसके बारे में समझते हैं कि संगत कोणों के युग्म के कोणों का माप समान होता है। तो संगत कोण कैसे बनता है कि जब ये तिर्यक रेखा काटेगी तो ये रेखा के ऊपर जो कोण बनता है और इस रेखा के ऊपर जो कोण बनता है ये संगत कोण कहलाता है। ठीक है। एकांतर कोण क्या है कि जब ये काट रही है तो एकांतर कोण दो तरह का होता है, एक बाह्य होता है, एक अंतः होता है। अंतः रेखाओं के बीच वाला कोण हो गया और बाहर वाला जो है बाह्य कोण हो गया। तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है यह एकांतर कोण के द्वारा, तो इसका माप जो है समान होता है। यानी ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। तो गलत कौन सा है? बी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है तो कौन सा सही है। ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने बता चुका है लगभग कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके अंतः कोण जो बनता है इसका योग जो है 180 डिग्री होता है, ये सही है। ठीक है। यानी ये सही है तो बाकी सब गलत होंगे। ठीक है। जब दो तिर्यक रेखाएं तीन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतः खंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतः खंडों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर तीन समांतर रेखाएं खींची गई है, इसको जो है दो तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है। तो इसके अंतःखंड कौन हुए? ये वाला हुए। ठीक है। तो इसका जो अनुपात कट रही है 3:4 में है, तो ये भी 3:4 होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर रेखाओं का एक युग्म एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि कोण 1 और कोण 2 एकांतर अंतः कोणों का युग्म बनाते हैं। यदि ये कोण 1 35 डिग्री है तो कोण 2 का माप क्या होगा। ठीक है। ये समानांतर रेखा हो गई, इसको काटते हैं तो अंतः कोण ये वाला हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो एक मान लेते हैं कि ये कोण 1 है, इसका एकांतर कोण ये कहलाता है। ठीक है। ये कोण 2 हो गया। करे कि इसका माप क्या होगा, तो इसका माप समान होता है, यानी इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानांतर रेखाओं को एक युग्म को एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि कोण 1 और कोण 2 तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का युग्म बनाते हैं।
यानी ये समांतर रेखा हो गई। जब इसको ये काट रहे हैं तो ये एक ही ओर के अंतःकोण बना रहे, ये कोण एक हो गया, ये कोण दो हो गया। तो ये दोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है। इसमें से पहला 35 है तो दूसरा कितना होगा, 145 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा की एक ही तरफ के दो अंतःकोणों का योग का अनुपात 2:3 है, तो दोनों कोणों में से बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक ही ओर के दो अंतःकोण जो है का योग जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये रेशियो में दिया हुआ है 2:3 है, तो एक रेशियो के बराबर क्या होगा, ये जोड़ करके भाग लगा देंगे, यानी 5 का जो है वैल्यू 180 दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180/5 हो जाएगी। यानी ये हो गया आपका 36 डिग्री। ठीक है, करे कि बड़ा कोण क्या होगा, तो बड़ा क्या है, इसमें 3 वाला है, तो 36 गुणे 3 कर देंगे, ये होगा 108 डिग्री। ठीक है, इसका राइट आंसर 108 डिग्री हो गया। यदि दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा की एक ही ओर के स्थित दो अंतःकोणों का अनुपात 3:7 है, तो इन दोनों अंतःकोणों के मापों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये समानांतर रेखा है, इसको काटिए तो एक ही ओर के अंतःकोण जो है ये वाले हुए, ये 3:7 में है, तो इसका योग 180 डिग्री होता है। ये रेशियो दिया हुआ है 3:7, इसको जोड़ेंगे तो 10, यानी 10 के बराबर जो है 180 है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसमें भाग लगा देंगे। अब करें कि इसका अंतर कितना है, तो इसके बीच का अंतर कितना है, 4 का है, तो 18 गुणे 4 कर देंगे, ये हो जाएगा 72 डिग्री। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है, तो बड़े कोण का माप क्या होगा। तो पूरक कोण क्या होता है कि किन्हीं दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री के बराबर है तो पूरक कोण कहलाता है। इसमें दिया हुआ है कि 3 गुने से कम है, तो एक एक से है, तो दूसरा जो है 3x - 6, यानी 6 कम है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा, ये हो गया 4x, ये -6 है, जब इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96। 90 में 6 जोड़ देंगे, 96 हो गया, यानी x की वैल्यू जो है 24 आ गई। करे कि बड़े कोण, तो बड़ा कोण 3 गुना से 6 कम वाला होगा, इसमें 3 गुण से गुणा करेंगे तो ये हो गया 24 × 72, इसमें से 6 माइनस कर देंगे, यानी 66 डिग्री जो है इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में रेखा एल एम के समांतर है, 2x + y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, तो ये 105 है, तो x वाला ये कितना होगा, 75 होगा। शीर्षाभिमुख कोण से ये 60 है, तो ये भी 60 होगा। ठीक है, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, तो ये 60 है, तो y 120 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि 2x + y का मान कितना होगा, तो 2x इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 75 × 2, यानी 150 हो गया, और y का मान सीधे जो है 120 है, इसमें जोड़ देंगे, 120 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में रेखा एल एम के समानांतर है और पी तिर्यक रेखा है, कोण 1 का माप ज्ञात कीजिए। कोण 1 का माप ज्ञात करना है, तो ये शीर्षाभिमुख से निकल जाएगा, यानी ये जितना होगा वो एक वाला भी इतना ही होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे तो ये जो बना हुआ है दोनों का योग जो है 180 डिग्री के बराबर होता है, और ये कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये किससे, संगत कोण से। ये लाइन के नीचे वाला कोण है, ये भी लाइन के नीचे वाला कोण है, ये संगत कोण का निर्माण हुआ, तो ये बराबर होता है, यानी x + 80 बराबर हो जाएगा 2x + 10। ठीक है, ये x इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 2x - x x हो गया, ये 80 में से 10 ये 70, यानी x की वैल्यू 70 आ गई। यानी शीर्षाभिमुख से निकालेंगे तो ये एक वाले का मान निकल जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा 80 प्लस 70 यानी 150 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी 150 डिग्री इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी और सी डी समानांतर ई एफ है। इसके अतिरिक्त ई ए लंब ए बी है। यदि कोण बी जी डी 62 डिग्री है तो कोण डब्ल्यू का मान क्या होगा। ठीक है, ये लंब डाला गया है और ये दो रेखाएं जो है समानांतर है। तो ये 62 डिग्री है तो ये भी जो है 62 डिग्री ही होगा। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से 62 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। ये 62 है, ये लंब डाला गया है तो ये 90 होगा। तो 90 अब प्लस 62 ये हो गया 152 डिग्री। ठीक है, और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो इसमें से माइनस कर देंगे 152, यानी राइट आंसर इसका 28 डिग्री होगा। ठीक है, जो ऑप्शन ए में है। फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।